नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इमरान खान कहां हैं? इमरान खान कैसे हैं? इमरान खान के परिजनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? कहीं इमरान खान के साथ कोई अनहोनी तो नहीं की गई? ये कुछ ऐसे सवाल है जिससे पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है। हालांकि बढ़ते बवाल को देख जेल प्रशासन ने कहा है कि इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर जेल प्रशासन की बातों पर भरोसा भी किसी को नहीं हो रहा है। अब आलम यह है कि इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक जेल के बाहर डेरा डालने लगे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी इमरान खान से मिलने अदियाला जेल पहुंचे, पर उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जेल के बाहर ही रोक दिया, जिस वजह से वहां जबरदस्त हंगामा भी हुआ। तो इमरान खान को लेकर क्या चल रहा है पाकिस्तान में, आपको बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान की ओर से करारा जवाब मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 ड्रोन ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर जिले में आईएसआईएसआई के ठिकानों पर आसमान से हमला किया, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला करने के बाद ये किलर ड्रोन आसानी से अफगानिस्तान पे वापस चले गए। साथ ही अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास 2 नेशनल गार्ड्स को करीब से गोली मार दी गई। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में हंगामा मचा हुआ है। आरोपी व्यक्ति की पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई है। इससे भी पाकिस्तान पर सवाल खड़े हो रहे हैं और भारत की तैयारी तो पहले से ही पूरी है, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। तो कैसे फंसा है पाकिस्तान, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इमरान खान को लेकर जेल प्रशासन कह रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो ठीक है तो किसी से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही? यही लाख टके का सवाल है। अगर वो ठीक है, जीवित है, स्वस्थ है, तो उसके वीडियो को क्यों नहीं रिलीज कर दे रहे हो? मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और आप धमकी दे रहे हो उनके परिवार के लोगों को, उनके पार्टी के लोगों को, और आप ये कह रहे हो कि कुछ दिनों के बाद मुलाकात करवा देंगे। आज क्यों नहीं? एक मुख्यमंत्री वो अपने पार्टी के लीडर से मिलना चाह रहा है, तो आपने अदियाला जेल के बाहर ही उसे रोक दिया, बोला मिलने की इजाजत नहीं है। क्यों भाई? मार मार के अधमरा कर दिया है या मार दिया गया है? यह सवाल तो अब पूछा जाएगा। 2 दिन से बवाल चल रहा है, तो आज अपने कठपुतली मीडिया के जरिए कोई ऐसा नहीं कि मुनीर या कोई आईएसपीआर की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हो, यह कहा गया हो कि देखिए इमरान खान बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जियो न्यूज के जरिए, चमचों के जरिए आपने जो है खबर फैला दी कि नहीं वो स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जले पे नमक छिड़कने के लिए वो आ गया ख्वाजा आसिफ। वो कह रहा 5 स्टार होटल की तैयारी है। वहां जो खाना है वो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। अब पाकिस्तान के 5 स्टार होटल में क्या खाना मिलता है पता नहीं, जेल की तरह ही खाना मिलता होगा कि 5 स्टार होटल्स में। तो ये तो अब गहरा गया है मामला इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में संविधान तो बदल दिया गया, लेकिन अभी तक वो जो सरकार की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन नहीं आया है। और ये नोटिफिकेशन आते ही आप देखेंगे कि फिर मुनीर वो सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर और तानाशाह के रूप में आएगा। तब उसके बाद अभी तो मिलने के लिए जा रहे हैं तो मना कर रहा है, अगली बार कोई मिलने जाएगा तो उसको गिरफ्तार करके उसको भी गायब कर दिया जाएगा, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो ये जो लुका छुपी का खेल चल रहा है पाकिस्तान में, हर तरफ
बवाल मचा हुआ और जेल के बाहर भी बवाल है। पीटीआई के समर्थक तो वहां डेरा डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पीटा भी जा रहा है। एक मौत की भी खबर सामने आ रही है कि बवाल इतना ज्यादा हुआ कि एक की मौत भी हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, परिवार वालों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, ना कुछ ऐसा सबूत दिखाया जा रहा है जिससे ये बताया जा सके सरकार की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से, कि इमरान खान ठीक है। क्या सर वाकई में दाल में कुछ काला नजर आ रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है इमरान खान को लेकर, और जो पाकिस्तान की सरकार कर रही है जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान की सरकार, प्रशासन, जेल, आर्मी, ये सारे भरोसे के लायक नहीं है। वो पीटीआई के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन भरोसा उस बात से किया जा सकता है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग करवा दो जेल के अंदर से, कि हाँ भाई बाहर से दिखाओ कि इमरान खान हैं, ये बैठे हुए हैं, ये जगह है, ये खाना पीना खा रहे हैं, स्वस्थ हैं। वो नहीं कर रहे, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। और वो पूर्व प्रधानमंत्री है, करप्शन के चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर, वो कोई आतंकवादी नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जहां हाफिज सईद को गिरफ्तार किया जाता है तो एक महल में रखा जाता है और वहां सारी फैसिलिटी, सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं। वो वहीं से आतंकवादी कार्रवाई प्लानिंग बना रहा है कि कहां अब टेररिस्ट अटैक करना है। उस समय पाकिस्तान ह्यूमिलिएट नहीं होता। जब आतंकवादियों को तुम ऐसी फैसिलिटी दे रहे हो तो एक पूर्व प्रधानमंत्री जो करप्शन के चार्जेस जिसके ऊपर लगे हैं उसमें गिरफ्तार हुआ है। ये अच्छी बात है कि करप्शन के चार्जेस में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी अगर वो करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार है तो उसे मुलाकात के लिए समय तो निर्धारित होगा। आप 2 दिन में, 1 दिन में, ऐसे पूरी दुनिया में कोई भी ऐसे कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जहां पर अगर कोई नेता गिरफ्तार होता है तो उसे कुछ समय के बाद एक समय नहीं दिया जाता कि हमें अपने पार्टी के लिए संदेश भेजना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना है, नेताओं से मिलना है, मेडिकल टीम से मिलना है। इन सारी सुविधाएं सबके पास होती है, ये पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है। तो इसलिए पीटीआई के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को भरोसा नहीं है, न मुनीर के ऊपर, न शहबाज शरीफ के ऊपर, और इन्हीं के कंट्रोल में जेल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर भी नहीं रहेगा, डॉक्टर के ऊपर भी नहीं रहेगा। तो इन लोगों ने अपनी प्लानिंग बनानी शुरू कर दी है कि ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये भुट्टो की हत्या की तरह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऐसी परंपरा बन गई है, किसी को भी सरेआम उड़ा दो, जेल में मार दो, फांसी पर लटका दो। ये तख्ता पलट की स्थिति अभी से वहां होने लगी, क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ता सारे प्रोविंस में अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, जुट रहे हैं, और इन लोगों ने अनाउंस किया है। अनाउंसमेंट यही है कि हर जगह पर, हाई कोर्ट के सामने, फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस्लामाबाद के अंदर, सारे असेंबली के अंदर, उसके बाहर में प्रोटेस्ट करेंगे, और हर जगह पर ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि शहर को हाईजैक कर लो। उसके बाद देखते हैं कि मुनीर की आर्मी कितने लोगों की हत्या करवाती है और शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान पर क्या रुख अपनाती है। इसलिए अभी थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा। ये जो अभी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को लौटाया है और उसी दिन वहां पर ड्रोन हमला होता है, उसके बाद एक सुरंग में विस्फोट होता है, बम ऐसे बिखरे पड़े हैं कि कहीं से भी आर्मी का ट्रक जाते रहे वहां विस्फोट हो जाता है। वो अभी खैबर पख्तूनख्वा और तेजी से जलने वाला है। वहां सरकार इमरान खान की पार्टी की है। वाकई में तो शक की जो सुई जो है सर वो घूमती जा रही है और गहराती भी जा रही है। साथ ही व्हाइट हाउस के पास जो भी हुआ उसको लेकर भी पाकिस्तान पे शक हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान पे शक होना ही चाहिए। पाकिस्तान के बारे में हिंदुस्तान ऐसे नहीं कहता कि आतंकवाद का वो ग्लोबल कैपिटल है। अब ये जो शख्स जो वाशिंगटन डीसी में जाकर उसने इस काम को अंजाम दिया, उसके बारे में कहा जा रहा भाई अफगानिस्तान का है, उसका अफगान नेशनल है। ये जानकारी तो आ गई, लेकिन ये जानकारी नहीं आ रही है कि भाई वो वहाँ अमेरिका पहुँचा कैसे। अफगानिस्तान से तो कोई फ्लाइट जाता नहीं है, तो ये पाकिस्तान के रास्ते गया। अब ये बताया जा रहा है तालिबान की तरफ से कि ये शख्स दरअसल ये अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करता था, ये सीआई एजेंट था। 10 साल तक वो वहां जब तक सेना रही अमेरिकन मिलिट्री, तो वो उसके साथ मिलके
वो काम कर रहा था, कोई 01 यूनिट उसका ये शख्स था, उसमें ये काम करता था। अब तालिबान सरकार ने एक और खुलासा किया, ये बताया कि ये सिर्फ CIA एजेंट नहीं है, ये CIA एजेंट बना वो इस प्रकार से क्योंकि ये बेसिकली ISI के द्वारा ट्रेंड किया गया एक मिलिटेंट था। ये ISI ने उसे तैयार किया, ट्रेंड किया, और अमेरिका के साथ तो उसकी अच्छी खासी उस समय जब चल रहा था, जो अफगानिस्तान में वार, तो पाकिस्तान अमेरिका मिलकर के काम कर रहे थे, तो ISI ने अमेरिकन्स को इस एसेट को दिया था कि ताकि वो आपके लिए काम कर सके। अब जब तालिबान आया तो तालिबान के बाद वो भाग के पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से वो चला गया कहाँ, वो अमेरिका चला गया। वो कोई एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत कि जो लोग अफगानिस्तान के अंदर में आपकी मदद कर रहे थे, अब तालिबान उसको मारेंगे इसलिए उनको दे दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्यों टेरर अटैक इसे माना जा रहा है और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक क्यों है, इसको भी समझ लीजिए। ये वाशिंगटन DC में इसने हमला किया है, 800 मीटर दूर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस से। लेकिन ये अमेरिका में रहता कहाँ है? अमेरिका में ये वॉशिंगटन स्टेट, अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो वॉशिंगटन DC है वो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है, और ये वहां से 2600 किलोमीटर दूर वेस्टर्न कोस्ट, जिधर कैलिफोर्निया वगैरह है, सियाटल वगैरह है, उधर स्टेट ऑफ वॉशिंगटन में रह रहा था। मतलब 2600 किलोमीटर दूर वो रास्ता सफर करके आया इस काम को अंजाम देने के लिए, और जगह भी व्हाइट हाउस के पास। और व्हाइट हाउस से इसका मतलब है ही मस्ट हैव ट्राइड टू इंटर इनटू व्हाइट हाउस। वो वहां जा नहीं पाया होगा, तो इसने भागते भागते जो है यहाँ पे एक अपने काम को अंजाम दे करके आया। तो अब तो ये कहा गया है कि अफगानिस्तान के किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अब वहाँ पे CIA हो, पेंटागन हो, वहाँ पे FBI हो, ये सारे लोग अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अकेला तो नहीं है। जैसे दिल्ली में एक आदमी ने ब्लास्ट किया और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क समझ में आ गया, अब उससे ये नेटवर्क का पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है कि हो न हो ये पूरा का पूरा पाकिस्तानी मॉड्यूल जिस तरीके से हिंदुस्तान में ऑपरेट करवा रहा है, ये अमेरिका के अंदर भी करवा रहा होगा, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है अभी मुनीर के लिए। वाकई में तो जांच होगी तो बाकी के भी और बहुत सारे खुलासे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं राजीव सर कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, वो बहुत भड़के हुए हैं, उनके काफी सारे बयान आ गए, ट्वीट्स आ गए, और भारत तो पहले से ही कह रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। भारत की तैयारी भी क्या कुछ है? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका, ये दोनों के बीच बहुत समानता है, और अमेरिका का चरित्र पहले से ही सस्पेशियस था, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके चरित्र को और बेकार बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म करना शुरू कर दिया, भारत में आतंकी हमले हो रहे हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, और उसमें अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख इसने नहीं अपनाया, और इसलिए अब उसका भुक्तभोगी हो रहा है अमेरिका, ट्रंप भी हो रहा है। अब बौखलाहट में कह रहा है नहीं नहीं, इसका तो बदला लेकर रहेंगे, तो लो बदला। ये तो स्पष्ट है कि ISI का वो व्यक्ति है, ये स्पष्ट है कि ISI के नेटवर्क का इस्तेमाल अफगानिस्तान में तुमने किया, ये स्पष्ट है कि ISI के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ही ओसामा बिन लादेन को भी कहीं न कहीं से ढूंढे। ये तोरा बोरा की पहाड़ियों में केवल ओसामा बिन लादेन ऐसे नहीं रहता था, क्योंकि ये डबल गेम पाकिस्तान करता था, छिपाएंगे भी और उसके कुछ लड़ाकों को, आतंकवादियों को अमेरिका के लिस्ट में सौंप देंगे, और वो वहां पर अटैक करके उन लोगों को असैसिन कर लेगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि 10 आतंकी मार दिए, 20 आतंकी मार दिए, ओसामा बिन लादेन गायब हो गया। अब ये दोनों जो भाई भाई की तरह खेल रहे थे, अब उनके लिए समस्या हो गई है कि ट्रंप अब पाकिस्तान को बोले कि तुम्हारे यहाँ कितने टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। भारत इसी की तैयारी कर रहा है कि अमेरिका को भी समझ में आना चाहिए कि जिसका साथ दे रहे हो, जिस मुनीर के साथ लंच और डिनर कर रहे हो, शहबाज शरीफ को गोद में बिठाए हो और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, वो पाकिस्तान तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं है। ये दोमुहा सांप है। तो इसलिए भारत अपनी तैयारी कर रहा है।
अमेरिका और पाकिस्तान के अच्छे संबंध बुरे संबंध से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो भारत का टारगेट जो पाकिस्तान है और दोस्त थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं। इस बार क्या है, पीएम मोदी ने इनवाइट किसको किया, 26 जनवरी को। 26 जनवरी के लिए इनवाइट किया गया यूरोपीय संघ के 2 प्रेसिडेंट को, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात नहीं है, हम पूरे यूरोप को अपने साथ रखेंगे, अमेरिका अपने आप अलग थलग रहेगा। उसके साथ हम डील किसके साथ कर रहे हैं हथियारों का, फ्रांस के साथ। सैफ्रॉन कंपनी के साथ जो डील हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी सीधे खुद ही बात करते हैं और कहते हैं ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारे लिए है, क्योंकि अब राफेल जो हम खरीद कर लाए थे उसके इंजन भी हम घर में ही बनाएंगे, उसके गोले बारूद भी घर में बनाएंगे, क्योंकि हैमर के लिए पहले ही समझौता हो चुका है कि राफेल में यूज होने वाला हैमर हम अब हिंदुस्तान के अंदर ही बनाएंगे। उसी की तरह नेवी के लिए या फिर रूस के साथ समझौते जो हथियार डील हो रहे हैं, सब तैयारी हमारे पक्ष में है और एक एक करके देखा जा रहा है। अभी एक्सरसाइज होने वाला है, हो सकता है कई लोकेशन ट्रेस कर लिया जाए कि कहाँ कहाँ अगली बार अटैक करना है। प्रधानमंत्री मोदी जो अपने डिप्लोमेटिक चैनल को भी एक साथ खोल कर रखे हैं, लगता है कि पाकिस्तान तो निपटेगा ही, अमेरिका फिर घुटनों पर आएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान आज अपनी ही बनाई आग में जल रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, हर दिशा से पाकिस्तान की सियासत चरमराई पड़ी है। अंदरूनी बवाल कम नहीं थे कि ऊपर से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक ऐसा धक्का दे दिया जिससे पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद हिल गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर तबाही मचा रहा है और भारत पाकिस्तान की पूरी तबाही की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। तो पाकिस्तान की मुसीबत पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।